तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। उसको चालू करते हैं। क्या लिखा है, कंसनट्रेटेड, अरे एक सेकंड, वाइट बोर्ड ख़राब क्यों, दोनों सही हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ फॉर्म ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प इन टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यानी काउंटर करंट जो होता है मैकेनिज्म हेल्प करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये मेरे को तो नहीं पता क्या होता है, लेकिन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, बात कर लेते हैं। As mammals have the ability to produce concentrated urine, the Henle's loop of vasa recta play a significant role in the flow of filtration of the two limbs of Henle loop of Henle will allow flow of blood through the two limbs of vasa recta are in counter current pattern. The proximity between the Henle's loop and vasa recta as the counter current in them help in maintaining the increased osmolality towards the inner medullary interstitium from 300 osmoregulation juxtamedullary। ठीक है, यानी एक बार मुझे स्टेटमेंट और पढ़नी है, सेकंड वाली। काउंटर करंट होता है वो ठीक है, लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है और इन द इंटरस्टिडियम, यानी काउंटर करंट का काम क्या है, काउंटर करंट का काम है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को कन्वर्ट करना। डिसेंडिंग वाला वाटर से परमिएबल है, यानी डीएम, डीएम बन गया, डिसेंडिंग वाला वाटर से परमिएबल है और ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट से इम्परमिएबल है, यानी इलेक्ट्रोलाइट से इम्परमिएबल है। क्या बन गया, डीएम, डीएम किससे परमिएबल है, वाटर से। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किससे परमिएबल है, वाटर से। किससे परमिएबल है, वाटर से। और इम्परमिएबल किससे है, और असेंडिंग इसका मतलब असेंडिंग परमिएबल होगा इलेक्ट्रोलाइट से, और इम्परमिएबल होगा वाटर से। याद हो गया, अजीब है लेकिन ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, ये ज़रूरी है। लाइपस लूप ऑफ हेनले बार बार पूछता है, तो अपने कंसेप्ट को थोड़ा रिकरेक्ट करते हैं जो हमने गलत कर दिया है। लाइपस लूप अगर असेंडिंग होगा तो वाटर से इम्परमिएबल होगा और इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल होगा, और लूप ऑफ हेनले अगर डिसेंडिंग होगा, जो कि पूछा गया था, डिसेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, डिसेंडिंग से क्या रखेंगे, डीएम, तो वाटर से कैसा होगा, परमिएबल, तो डीएम याद रखेंगे। तो परमिएबल एम को कह रहे हैं हम, डीएम परमिएबल टू अपना डी 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 क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, परमिएबल टू वाटर और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, आई टू ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct statement given below regarding juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron are located in the columns of Bartini. Renal capsules of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla. Loop of Henle. Juxtamedullary nephron runs deep into medulla. ठीक है, मेडुला में डीप होता है ये। लूप ऑफ हेनले में भी हमने लूप ऑफ हेनले के बारे में क्या बात पढ़ी, लूप ऑफ हेनले अगर डिसेंडिंग होगा तो क्या होगा, डी एम, परमिएबल टू वाटर, डी एम, ठीक है, और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर लूप ऑफ हेनले असेंडिंग होगा तो ये क्या होगा, इम्परमिएबल टू वाटर और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। और वाटर से परमिएबल कब होगा, डिसेंडिंग में। और दूसरी स्टेटमेंट तो इसलिए गलत थी क्योंकि वो क्यूबॉइडल में प्रेजेंट होती है, फ्रेश वाटर। आगे बढ़ते हैं, लूप ऑफ हेनले में जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में डीप इनटू मेडुला, यानी जक्स्टामेडुलरी आ रहा है ना, मेडुलरी तो मेडुलरी का तो मेडुला, और जक्स्टा तो लूप ऑफ हेनले बार बार आता है इसमें, तो लूप ऑफ हेनले जक्स्टामेडुलरी इज प्रेजेंट इन लूप ऑफ हेनले। आगे बढ़ते हैं, given below are two statement, one is labeled assertion and second is reason. Let's see, नेफ्रॉन आर द टू टाइप ऑफ, ये कैसे करंट प्रोड्यूस करते हैं हमने देखा था, एक करंट्स थे ना पिछली क्वेश्चन में, कौन से करंट्स थे, करंट फॉर्म में थे कुछ, ये कौन सा करंट देख लेते हैं, कौन सा करंट था, वो करंट था काउंटर करंट। ठीक है, तो सुनते हैं क्या लिख रहा है। नेफ्रॉन आर टू टाइप्स ऑफ कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हाँ, ये मेडुला में होते हैं, ठीक है, और कॉर्टिकल तो कॉर्टेक्स में ही होते हैं, ये बात भी हमने वहाँ पढ़ी थी, है ना। रीजन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, है ना, हेनले, वेयर एज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी, लॉन्ग एंड शॉर्ट। असर्शन सही है, रीज़न गलत है। प्रॉपरली फॉल्स रीज़न है, बिकॉज
द करेक्ट आंसर बिकॉज असर्शन इज ट्रू एज देयर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ होंगे, कॉर्टेक्स में, जेक्स्ट्रामेडुलरी कहाँ होंगे, मेडुला में, रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मॉड्यूलर सही है। रीजन इज नॉट करेक्ट एज अब सही क्या है, एज लूप ऑफ हेनले इज जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन इज वेरी लॉन्ग। हाँ ये बात तो खैर हमें ही पता है, किडनी में बताते हैं ना कई सारे फोल्ड्स होते हैं, तो वो जो फोल्ड जेक्स्ट्रामेडुलरी के फोल्ड्स होते हैं वेरी लॉन्ग, और जबकि जो मेडुला होते हैं उसमें छोटे होते हैं। देयरफॉर एंड रन डीप। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स। अब ये वाले क्या नए चैप्टर हैं, ये थोड़ा टाइम लेंगे, मुझे टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तो तुम रीड करो, इसमें टॉयलेट आ रही है बहुत जोर से, आ रहा हूँ 2 मिनट। आगे बात करते हैं, आगे में तो ANF ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन हमने बात की है। ANF तो यार हार्ट में काम आता है, वैसोडाइलेशन, ये तो सही है। ANF वाली बात तो हमने वहाँ कर ली थी केमिकल कोऑर्डिनेशन में। ADH क्या करता है, वैसोप्रेशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ये भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। और वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर का गिर जाना, ठीक है, ये हार्ट का है। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, नहीं ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, ये सही है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है वैसोप्रेशन। और एन एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ए का नहीं पता पर BCD सही है मेरे लिए, BCD सही है, ए का नहीं पता मुझे, वही ओनली BCD सही है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, ANF हार्ट में पढ़ा था हमने, हार्ट में ANF पढ़ा था, मैंने लेक्चर भेजा था, तुम्हारा रह गया था, तुम देखा नहीं देखा पता नहीं। ANF हार्ट में रह गया था, ADH किस में रह गया था, ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है एंड बताया था। और ADH फैसिलिटेट कराता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, डायूरेसिस होने से बताता है। और एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी स्विचेस ऑस्मो रिसेप्टर, ऐसा कुछ नहीं पता, ADH इसका भी नहीं पता, तो ये गलत है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यही फायदा होता है केमिकल में, सारे PYQ करें, देखना केमिकल कितना जल्दी होगा। लेट्स से आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, के लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो इम्परमिएबल होता है वाटर से, है ना, असेंडिंग वाला नहीं यार, असेंडिंग वाला वो डिसेंडिंग वाला, DM नहीं सही है, DM वाला परमिएबल होता है, DM वाला परमिएबल होता है और इम्परमिएबल होता है असेंडिंग, क्योंकि मैंने बोला था DM, यानी डिसेंडिंग वाला कैसा होगा, परमिएबल होगा वो। और पहले वाटर की टर्म आ रही थी, तो असेंडिंग वाला कैसा है, असेंडिंग वाला इम्परमिएबल है, सही है। और इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल है, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है, डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट। और एक बात और, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो जक्स्टामेडुलरी है वो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स वाले से ज़्यादा, है ना, ये इसलिए बोला क्योंकि ये क्वेश्चन में आया था, इसका लूप ऑफ हेनले ज़्यादा बड़ा होता है। बात करते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड, ये तो मुझे नहीं पता, पर लिख रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये कह रहा है कि लिम्ब ऑफ हेनले में इम्परमिएबल पानी से होता है और इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा पैसिवली परमिएबल होता है ना, एक्टिवली और पैसिवली, है ना, अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। फिर इसमें लिख रहा है कि डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड, यानी एफ्लक्स, ये बोल रहा है डाइल्यूशन हो रहा है और फिल्ट्रेशन हो रहा है, टेक्स प्लेस ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को पास हो जाने दे रहा है इन द मेडुलरी फ्लूइड, यानी इलेक्ट्रोलाइट को पास हो जाने दे रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट वाला ही जो है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट वाला अगर यहाँ पर डिसेंडिंग रख दूँ मैं तो रीजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग वाले में इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को तो क्रॉस करने नहीं देंगे, और ये इलेक्ट्रोलाइट को करवानी कह रहा है एफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसलिए ये गलत हो है, इसलिए रीजन सही है ये वाला कि डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट होने का टेक्स प्लेस ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं। गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड, बताया था ना, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, शायद म्यूकस सीक्रेटिंग होती है, ये ऐसा मुझे याद आ रहा है। ईयर वैक्स इज द सीक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन, सही है, एंडोक्राइन के तो हार्मोन है, एक्सोक्राइन का ईयर वैक्स है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, पता ही था क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट में भी सही लिख रहा था, सिंगल गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, सही लिख रहा था। और 8वें में पढ़ते हैं
अरेंज द इवेंट ऑफ रेनिन एंड एंजियोटेनेसिस अरे यार एमपीआर से बाहर निकलो, एमपीआर नहीं करना है हमें, एमपीआर से बाहर निकलो, ठीक है। एंटियोजेनेसिस टू एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डेस्ट्रॉन बी एल्डेस्ट्रॉन लीड्स टू इंक्रीज इन बीपी और एएनएफ एक्सेस चेक ऑन रेनिन एंटीजन मैकेनिज्म। एडीएच कॉज वैसोडाइलेशन नहीं, वैसोप्रेशन, इस एडीएच का वैसोप्रेशन है। वैसोप्रेशन इज रिलीज फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस, नहीं ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं और हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, सीक्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। आगे पढ़ते हैं हम, एक सेकंड। तो आगे हम क्या पढ़ते हैं, एंजियोस्टोन एक्टिविटीज़, एक सेकंड मतलब। ये चैप्टर बोरिंग है यार, जल्दी करते हैं। कितने बज गए? ओ भाई साहब 5 बजे तक करना था, ये हो जाएगा 13 मिनट में आराम से हो जाएगा। करें करें तो इसमें क्या 2 बातें याद रखनी है, तुम हो भी कि नहीं, कुछ तो बोलो। एंजियोस्टोन, सॉरी यार पता नहीं कि मेरी तबीयत डाउन है, मेरी हल्की से ना गला चल गया है मेरा, है ना। तो एंजियोस्टोन 1 जो होता है एक्टिवेट कर देता है कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड को, टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किससे रिलीज हो रहा है? कॉर्टेक्स से। कौन करवा रहा है? एंजियोस्टेसिन करवा रहा है, एंजियोस्टेसिन करवा रहा है एल्डोस्टेरोन को। क्यों करवा रहा है? लीड्स टू इंक्रीज बीपी। अब इतनी सी बात तो याद रहेगी कि एल्डोस्टेरोन वैसोप्रेसिन ये दोनों क्या इंक्रीज कराते हैं? बीपी। एल्डोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन दोनों बीपी इंक्रीज कराते हैं। और एएनएफ क्या करता है? बीपी गिराता है। वैसोडाइलेशन करता है, बीपी गिराता है, हार्ट में होता है एएनएफ। अब बात करते हैं इसके आगे। अब एल्डोस्टेरोन याद रहेगा तो इजीली याद रहेगा, एंजियोस्टेसिन से एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या बना है? एल्डोस्टेरोन। एड्रेनल कॉर्टेक्स में बनता है एल्डोस्टेरोन और एंजियोस्टेटिन से बनता है। और इसमें लिख रहा है एडीएच कॉज बाय वैसोडाइलेशन, वैसोप्रेशन होता है और वैसोप्रेशन इज रिलीज फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस। ये निकलती है पिट्यूटरी ग्लैंड की पारस नर्वोसा से, पारस नर्वोसा। चेक कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज एडीएच, हाइपोथैलेमस जो है वो एडीएच को रिलीज करता है, देख लो। हाइपोथैलेमस रिलीज एडीएच, वैसोप्रेसिन और कौन सा? ऑक्सीटोसिन। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय पावो। ऑब्वियसली हिप्पोकैम्पस तो पढ़े थे हमने यार, हिप्पोकैम्पस कुछ होते हैं और सैलमेंडर और ये दूसरे होते हैं, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट को पावो यानी पीकॉक। पीकॉक का कैसा वेस्ट होता है? नाइट्रोजनस इज एक्साइटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड। नाइट्रोजनस वेस्ट किसका होता है? पीकॉक का। नाइट्रोजन वेस्ट किसका होता है? पीकॉक का। नाइट्रोजनस वेस्ट किसका होता है? पीकॉक का। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट किसका होता है? पीकॉक का। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूराइन आर इन एडिक्टिव डायबिटीज मेलाइटस। क्या डायबिटीज मेलाइटस हमने पढ़ा था? पैनक्रियाज में हो रहा था। क्या डायबिटीज मेलाइटस हमने पढ़ा था कि इंसुलिन की वजह से हो रहा था? तो इसमें क्या है? कैटानोरिया और ग्लूसिनोरिया। इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूराइन इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटिस। हाँ, आपको कैसे पता चलेगा आपको डायबिटीज मेलाइटिस यानी प्रॉब्लम हो गई है? शुगर की प्रॉब्लम कैसे पता चलती है? आपके यूराइन में जो होता है कैटोनोरिया हो जाता है और इसका मतलब आगे देखते हैं, ग्लाइकोसूरिया। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूराइन एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूराइन। ग्लूकोज बॉडी यानी कीटोन बॉडी होती है, ग्लूकोज बॉडी होती है, आर इंडक्टिव डायबिटिक मेलाइटिस। हाई कीटोन लेवल इन यूराइन में इंडिकेटिव डायबिटिक कीटोस एसिडियो DKA, अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज दैट कैन लीड टू कोमा और इवन डेथ। ठीक है, मतलब ग्लूकाजन और उससे रिलेटेड है, आपको टॉयलेट में क्यूटेरोइन और ग्लूकाजन टाइप कुछ आने लगेगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू, नहीं क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस से प्रिवेंट कौन करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किससे बचा रहा है? डायूरेसिस होने से। एक सेकंड, डायूरेसिस होने से कौन बचा रहा था? डायूरेसिस होने से बचा रहे थे एल्डोस्टेरोन। डायूरेसिस होने से कौन बचा रहा है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ बने थे? एंजियोस्टोजेनेसिस में एल्डोस्टेरोन बने थे। एक सेकेंड, फोन को लगा लेते हैं चार्ज में।
आगे बात करते हैं। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ बनते हैं? एंजियोस्टेरोन, एंजियोस्टेरिक के उसमें थे एल्डोस्टेरोन बनते हैं। ये एल्डोस्टेरोन और लाइपस लूप ज़्यादा पूछ रहा है, फिलहाल में तो लाइपस लूप पे ज़्यादा कूद रहा है। Descending limb is reabsorption of Henle salt, reabsorption of convoluted tubule, conditional distal convoluted, ascending limb of reabsorption of ions, water and organic nutrient. डिसेंडेंट में इम्परमीबल परमीबल तो बताया था ये। अरे उड़ीसा का है 2019 में पहुंच गए हम, बड़ी जल्दी नहीं पहुंच गए। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आए थे, हाँ तो पहुंच गए तो खत्म करो कहानी। अच्छा, इसको मैं ढंग से कराता हूँ। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और रीनल टिब्यूल्स का एल्डोस्टेरोन, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो जाता है और रीनल टिब्यूल का ड्यू टू एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या हो जाता है? रीनल टिब्यूल यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम है ना, एंड वाटर फ्रॉम कहाँ से होता है? रीनल टिब्यूल में से। जैसे रीनल टिब्यूल है वो टॉयलेट भरा रहता है, रीनल टिब्यूल है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है उसमें सोडियम का, जिसकी वजह से डायूरेसिस की प्रॉब्लम नहीं बनती। ऊपर एक और क्वेश्चन था यार, ये कहा था प्रेजेंस ऑफ विच कंडीशन इन यूरिन इंडक्टिव डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस का एक तो कीटोनोरिया और एक ग्लाइकोकोरिया यानी कीटोन निकलेगा बॉडी से और ग्लाइकोजन निकलेगा। क्लेटोनोरिया ग्लूकोसोरिया, 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 क्लेटोनोरिया ग्लूकोसोरिया। ये क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस का साइन है कि यूरिन से क्या होगा? यूरिन की कंडीशन हो जाएगी क्लेटिनोरिया। एक तो यूरिन की कंडीशन क्या हो जाएगी? क्लेटिनोरिया और ग्लूकोसोरिया। ठीक है, हो गया डन। और क्या था? और नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम पैलेट पावो। जल्दी एक रिवीजन ले रहे हैं हम इसका, क्योंकि चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग था। एक छोटा सा क्विक रिवीजन है, 10 ही तो क्वेश्चन है। अब हमने बात की थी बिल्कुल एंजियोस्टेरोन से हमने एल्डोस्टेरोन बनाया था, क्या हमें पता है? बिल्कुल। क्या एडीएच से हमने वैसोडाइलेशन कराया था? क्या एएनएफ से हमने रेनिन किया था? क्या एल्डोस्टेरोन नहीं क्या किया था? बीपी बढ़ाया था? क्या एएनएफ नहीं चेक किया था? रेनिन एस्ट्रोजन। एक सेकंड, एएनएफ वाला सही है नहीं? चेक कर दो। ABC ANF एक्ट एज चेक ऑन रेनिन एंजियोस्टेरोन, ये हमने बात नहीं करी, ये वाला हम भूल गए, ये वाला बात नहीं करी। जैसे एंजियोस्टेरोन, अच्छा दोबारा समझाता हूँ। ये एंजियोस्टेरोन क्या कर रहा है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू एल्डोस्टेरोन बना रहा है और एल्डोस्टेरोन कर रहा है बीपी बढ़ा रहा है, लेकिन हमने ANF की बात नहीं करी। ANF बीपी गिराता है वो बात तो हमें पता, लेकिन ये नहीं पता थी कि एक्ट एज चेक यानी चेक करता है रेनिन, ये चेक करता है रेनिन एंजियोस्टेरोन को, मैकेनिज्म को। यानी क्या, मैं समझाता हूँ। यानी हमें क्या बनाना है? एल्डोस्टेरोन बनाना है। तो हम एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या छोड़ेंगे? एक सेकंड दोबारा समझा रहा हूँ। हमें बनाना है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बनाने के लिए हम कॉर्टेक्स में, अपने किस कॉर्टेक्स में? एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में क्या छोड़ेंगे? हम छोड़ेंगे एंजियोटेनिस छोड़ेंगे। अरे यार हटना, ये छोड़ेंगे एंजियोटेंसिन करके छोड़ेंगे। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा? उसको मेंटेन रेनिन मैकेनिज्म कौन करेगा? ANF, यानी ANF में N आ रहा है ना, तो उसी से ये समझ लेना AN आ रहा है ना, तो AN एंजियोस्टेटिन की प्रोसेस को मेंटेन करेगा, चेक ऑन रेनिन। हमें चेक ऑन रेनिन बात को याद रखना है। जैसे कल भी एक चेक से बड़ा घटिया स्टेटमेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वैसे चेक ऑन रेनिन उसका चेक करता रहेगा एंजियोस्टेटिन को ANF, जिससे क्या बन रहा है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन बीपी बढ़ा देगा। क्या रिवीजन हो गया? ठीक है, अब हम इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं यहाँ पे।